नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 63 अध्याय 2 आसक्ति और द्वेष। भावार्थ। परंतु आसक्ति और द्वेष से रहित अपने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता हुआ संयत चित्त पुरुष अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 65। भावार्थ। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थित हो जाती है। अर्जुन को हम अज्ञानी तो नहीं मान सकते। वह एक राजकुमार था और उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही सुचारू ढंग से हुई थी। कर्म से वह एक वीर पुरुष था और युद्ध कौशल में उसका कोई सानी नहीं था। गुरु द्रोण को भी अर्जुन के कुशल योद्धा होने पर बहुत गर्व था। हम अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर मास्टर की विशेष डिग्रियां भी प्राप्त करते हैं। जाहिर है कि हमने पूरे मनोयोग से अमुक विषय का ज्ञान प्राप्त किया और समय आने पर उसका प्रयोग और सदुपयोग भी किया। अर्जुन ने भी अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर, या कह सकते हैं कि लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ ना दिखाई दे, ऐसा अभ्यास किया था। यह भी योग की ही एक प्रक्रिया है। लक्ष्य मात्र पर मन को केंद्रित कर लेने से असफलता के अवसर ना से भी कम हो जाते हैं। अर्जुन के जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब अपने कार्य को सिद्धि के लिए अर्जुन ने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तब अर्जुन को मोह या अन्य किसी प्रकार की विषय शक्ति ने विचलित नहीं किया। ऐसी अवस्थाओं को वैदिक अध्ययन के अंतर्गत मन की एकाग्रता कहा गया है। निरंतर अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। यहाँ कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे तथ्यों के बारे में बताया जो मनुष्य को कठिन समय आने पर कमजोर बना देते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वह ही दृढ़ निश्चय वाला बन पाता है, अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर पाता है। सांसारिक सुख मनुष्य को तरह तरह से लुभाते रहते हैं और इंद्रियों के वशीभूत मनुष्य तरह तरह के काम उन सुखों को पाने के लिए करता रहता है और धीरे धीरे वह अपने बने इस जाल में खुद ही उलझ जाता है और कष्ट भी पाता है, पर लालच है कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर एक ऐसा समय भी आता है जब उसे लगता है कि अब संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसके पास नहीं है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर सच तो यह है कि इतना विशाल भौतिक संसार पाकर भी वह खुश नहीं है, बेचैन है। एक तरह इसे शाश्वत बनाने की दौड़ और दूसरी तरफ यश पाने की इच्छा। हम इसे साधारण भाषा में बड़ा आदमी बनाने की इच्छा कह सकते हैं। क्या ये सब प्रयत्न उसे सुख देते हैं? क्या इससे मन तृप्त हो जाता है? नहीं, ये सब उसे अहंकार देते हैं, भय देते हैं, लोभ और क्रूर बना देते हैं। कुरुक्षेत्र में उपस्थित दुर्योधन और महल में बैठे धृतराष्ट्र की यही मनोस्थिति बन गई थी। वे जिस खुद सुख की खोज में अंधे थे, वो शाश्वत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको उपलब्धि का प्रयत्न ज्ञान व न्याय के द्वारा नहीं, क्रोध और अहंकार के बल पर किया जाने वाला था। परंतु जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह ज्ञानी कहा जा सकता है। ज्ञान अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान, शाश्वत और क्षण भंगुर के बीच का ज्ञान, उचित और अनुचित के बीच का ज्ञान। इससे आसक्ति और द्वेष के बीच के भेद को समझने में कठिनाई नहीं होती और मनुष्य जब अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि क्या अब मान लिया जाए कि अमुक व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? हाँ, आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि हम सब समाज और परिवार का हिस्सा हैं। पर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य की सोच बदल जाएगी और विकट एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सही राह का चयन बड़ी सरलता से कर पाएगा। अब परिस्थितियों वश मिला दुख हृदय को कष्ट नहीं देगा। ऐसे में मनुष्य को सुख दुख सम लगने लगते हैं। अब वह अपने प्रयत्न और कर्मों को करता हुआ सदा प्रसन्नचित्त रह सकता है। ऐसी मनोस्थिति तो भगवान के दिए प्रसाद की तरह होती है। जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह धीरे धीरे स्वभाव से शांत हो आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। अर्जुन को इसका एहसास दिलाना बहुत आवश्यक था,
क्योंकि वह मोहवश अपनी इंद्रियों से अपना संयम खोता जा रहा था और निढाल हो शस्त्रों का त्याग कर चुका था। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में शस्त्र उसके हाथ से छूट गए थे। अर्जुन को भय था कि यदि वो अपने पूजनीय परिजनों का वध करेगा तो वह पाप का भागी बन जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे कैसी भी परिस्थितियां हो अपना धैर्य नहीं खोते और अपना नियंत्रण नहीं खोते। जब हम अपना जीवन एक व्यवस्थित रूप से जीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में संयम आने लगता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बीच उचित क्या है, उसका चयन करना आसान हो जाता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे बस में हैं, यही इस बात का सबूत है। पर ऐसे हमेशा तो नहीं रह पाता। मानव स्वभाव में चंचलता मन के विश्वास को कमज़ोर बना देती है। बरसों से साधा विश्वास भी डोल जाता है। पांडवों ने सदा ही अपने चचेरे भाइयों का अपमान झेला, तिरस्कार झेला, दुख झेला, वनों में कठिनाई पूर्वक जीवन बिताया, बार बार मौत के मुंह से बचे। यह उनका आत्मसंयम था। पर आज युद्ध में अपने पूज्य जनों को शत्रु पक्ष में देखकर अर्जुन का धीरज छूट गया। वह युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए ही सज होकर आया था, पर अपने समक्ष अपने भीष्म, पितामह और गुरु द्रोण को देखकर वह शिथिल हो गया, धीरज छूट गया और हाथ से शस्त्र गिर गए। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जिनका पूरा जीवन ही आत्म संयम का एक ज्वलंत उदाहरण है, वे अर्जुन को संयम रखने का उपदेश दे रहे थे। उस समय वे पूर्ण रूप से शांत चित्त थे। दोनों ही पक्षों की उपस्थिति उनके सगे संबंधी थे, सखा थे। श्री कृष्ण एक महान योगी और एक ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए ऐसी विकट स्थिति में भी वे शांत चित्त थे। वे ज्ञान मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र, दर्शन आदि का सार समझाया और कर्तव्य पालन की राह दिखाई। ज्ञानी और संयमी पुरुष का दृष्टिकोण आम आदमी से बिल्कुल भिन्न होता है। गीता में वही गूढ़ रहस्य अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इस बात को हम एक बहुत ही छोटे से उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों का चलन बहुत ही पुराना है। ग्राम पंचायत के निर्णय का पालन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग पूरी श्रद्धा से मानते हैं और निभाते भी हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं और उनका चयन उनके अनुभव, आयु और संयमित स्वभाव को देखते हुए किया जाता है। किसी भी बात का निर्णय वे निष्पक्ष होकर करते हैं, कारण कि स्वयं प्रस्तुत की जा रही घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि कभी उनमें से किसी को न्याय की आवश्यकता होती है तो वो सदस्य न्यायकर्ता के पद से हटकर प्रार्थी के रूप में उपस्थित होता है। वो जानते हैं कि जो भी घटित हुआ है और जो उचित अनुचित को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय हुआ है उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। इस बात को या ऐसे किसी घटनाक्रम को देखें, सुने या समझें तो पाएंगे कि पंच सदा अपने सदस्यों के बीच सलाह मशवरा करके ही सही फैसले पर पहुंचते हैं। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वे भावात्मक रूप से अपने किसी फैसले से कोई संबंध नहीं रखते। वे सारे हालात को समझकर सही और गलत का निर्णय करते हैं। इस समय उनका निर्णय ईश्वर का निर्णय माना जाता है, जिसमें स्वार्थ या अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। आजकल कुछ पंचायतें अपवाद का शिकार हो रही हैं, पर वे सब अहंकार और कुर्सी के लोभ के कारण हो रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो परंपराएं धरी की धरी रह जाएंगी। ये स्वार्थी घटक हैं। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा कि प्रसन्न चित्त हो जाने पर अर्थात समबुद्धि हो जाने पर दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे लोग शीघ्र ही आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या दुख पाकर इंद्रियों को वश में करना उचित होगा या फिर इंद्रियों को पहले ही वश में करके सुखी रहना उचित है? दोनों बातों में अंतर है और नहीं भी। प्रश्न बाद में या पहले सुखी होने का नहीं है, प्रश्न है इंद्रियों में वश में करने का। किस तरह का दुख बड़ा है या क्या दुख है जिसने हमारे सुख को छीन लिया, इसकी परिभाषा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह अभ्यास से ही अनुभव किया जा सकता है, एक ऐसा अभ्यास जो जीवनचर्या का हिस्सा हो।
हम देखेंगे कि नित्य अभ्यास करने से जीवन के साथ ज्ञान भी पनपने लगता है। इसका अनुभव भी हमें होने लगेगा। हानि तो हमेशा भौतिक वस्तुओं की ही होती है, जो मानव निर्मित हैं उनकी होती है। जिस पर गर्व या अहंकार प्राप्त होता है उनकी होती है। शिक्षा, ज्ञान और विश्वास आदि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तो आत्मसात हैं, सदा साथ हैं। कोई वस्तु छोटी या बड़ी, यदि वह टूट जाती है या मिट जाती है या फिर छिन जाती है तो दुख का कारण बन जाता है। दुख हो या सुख, ये छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारी सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। हमारा मोह उसे छोटा या बड़ा बनाता है। भौतिक संग्रह उसे मूल्यवान या अमूल्यवान बनाता है। उसमें पाप और पुण्य, लाभ हानि, मोह और द्वेष ढूंढने लगता है। ये सब साधारण सोच का कारण है। व्यक्ति ने यदि अपने को सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठा लिया तो हमें यह मान लेना चाहिए कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। उसे आत्मस्वरूप समझ में आने लगा है और उसने जान लिया है कि यह संसार नश्वर है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं, सिवा अंतर में स्थित आत्मा के, जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर क्योंकि हम हैं इसलिए उसका बोध अवश्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो सदा प्रसन्नचित है, ईश्वर उसकी बुद्धि में स्थित है। धन्यवाद। नीरव हसीन।